हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरिचरण चिंतन आज की प्यारी सी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा जैसे हम व्रज की त्रिवेणी, व्रज की जो हमारी त्रिवेणी है, व्रज के जो तीर्थ है, कौन से तीर्थ? स्वामी श्री हरिदास, हित हरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी। इनके जीवन, प्रेमा भक्ति और राधा रानी के प्रति उनकी निष्ठा को हमने श्रवण किया, लेकिन हरिराम व्यास जी की भक्ति प्रेम जीवनी को हम आज श्रवण करने जा रहे हैं। तो ये हमारे ब्रज की 3 अद्भुत भक्ति के शिखर हैं। इनको हम प्यार से प्रेम भक्ति के तीर्थ भी बोल सकते हैं, और मैं त्रिवेणी भी बोलती हूँ। व्रज की त्रिवेणी प्रेम भक्ति के तीर्थ हैं ये। अगर कहीं नहीं जा सकते, कहीं संगम में नहीं जा सकते, तो हमारी इस व्रज की त्रिवेणी में बहुत अच्छे से डुबकी लगा सकते हैं। तो चलिए आज की डुबकी हम हरिराम व्यास जी की जीवनी को श्रवण करते हुए लगाते हैं। श्री जी की करुणा से आज हम उस संत की महिमा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जिनके हृदय में केवल श्री जी का नाम धड़कता था। एक ऐसी प्रेमी जिन्होंने कहा था, जब उनको श्री जी के बारे में सुना तो उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कही उन्होंने कि राधा वियोग सखी अब सहा नहीं जाए। तो आइए उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने हृदय में श्री नाम, जो अपना हृदय है, उसको श्री नाम, श्री राधा नाम के रस में डुबोते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आचार्यों की आचार्य हमारी स्वामिनी जी, उनके चरणों में प्रणाम। व्रज के सब रसिक संतों के चरणों में प्रणाम। तो आज की कक्षा को हम जल्दी से प्रारंभ करते हैं। श्री जी की इतनी करुणा, श्री जी का इतना प्रेम है कि हम संतों के बारे में श्रवण कर रहे हैं, जिन संतों की वाणी में श्री राधा रानी की करुणा बरसती है। और हम में उतनी पात्रता नहीं है कि हम उन संतों के बारे में गा सके, लेकिन हम क्या करें, स्वाध्याय, चर्चा, मतलब उनको श्रवण कर रहे हैं, ताकि हम संतों के दिखाए हुए इस पथ के ऊपर चल सकें और अपने जीवन को भी हम राधामय बना सकें। श्री जी की प्रेरणा से हम इस त्रिवेणी में गोते लगाते लगाते रसिक संतों की जो सेवा भाव श्रवण करते करते हम उनकी अष्टयाम सेवा में वो कैसे रहते थे, कैसे सुख पाते थे, उस प्रेम को हम भी इस कठोर हृदय को थोड़ा सा प्रेममय बना सकते। जैसे कि हमने लास्ट कक्षा में चर्चा की थी कि आगे के वंश हरिवंश महाप्रभु की कैसे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये हरिराम व्यास जी, ये हम उसको ही आगे इस यात्रा को ले जाते हुए आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए आगे श्रवण करते हैं। हित हरिवंश महाप्रभु की जय, सब रसिकों की जय, सब संतन की जय। और ये मेरा टॉपिक पता भक्तमाल से है। ये रसिक त्रिवेणी तो आ गए, लेकिन ये भक्तमाल से ही है। तो श्री भक्तमाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, मेरी स्वामिनी जी की जय, आप सब भक्तों की जय। रसिक त्रिवेणी कौन कौन? ललिता जी, श्री राधा और विशाखा। हरिदास जी कौन हुए? ललिता सखी का इनकारनेशन। एंड हरिवंश श्री राधा स्वयं किशोरी जी और हरिव्यास जी, ये विशाखा सखी हैं, जिनके बारे में हम श्रवण करने जा रहे हैं। ये व्रज की त्रिवेणी है। तो हम जल्दी से कक्षा को स्टार्ट करते हुए, हरिराम व्यास जी, इनका जन्म ओरछा में हुआ था, और इनके पिता भी महान विद्वान आचार्य थे, मतलब कवियों में। और बाल्यकाल से ही हरिराम व्यास जी, व्यास पदवी इनको बाद में मिली। हरिराम जी सरस्वती मंत्र को सिद्ध किया हुआ था, और ये बहुत बहुत तपस्या से इन्होंने इसकी
सिद्धि प्राप्त की थी कि सरस्वती माँ इनके जिह्वा पे ही नृत्य करती थी। और जहाँ पे इन्होंने अपना अध्ययन किया उस विद्यालय से, उस गुरुकुल से इनको व्यास की उपाधि मिली थी, इसलिए इनका नाम हुआ श्री हरिराम व्यास जी। तो एक तो ये व्यास, ऊपर से सुंदर, और जितने भी आसपास के और 6 राज्य के जितने भी आसपास के राज्य थे, उनके जितने भी राजा थे उन सबके गुरु थे, वो सब इनके चेले थे। इस तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता उसका एक अपना घमंड, प्राउड कि मेरी आयु भी कम है, होता है ये, आयु भी कम है और मैं सुंदर भी हूँ और मुझ में सब उपाधियाँ हैं और ये राजे महाराजे तो सब मेरे चेले हैं। लेकिन एक कमी थी, लाइफ में सत्संग ना होना। श्रीमद् भागवतम भी बताती है आप में सारे गुण हो लेकिन एक सिर्फ आपकी लाइफ में सत्संग ना हो, भक्ति ना हो, वो सारे गुण, सुंदरता होना भी बेकार है। तो इनके पास सब कुछ था लेकिन सत्संग नहीं था। सत्संग ना होने के कारण उनमें दिन प्रतिदिन अपना अहम वो बढ़ता जा रहा है। बोलते हैं ना, भगवान आपके पास जो हो उसको और बढ़ाते हैं, और तो उनके पास ये अपना अहम बढ़ता गया, क्योंकि वो सच भी था। वो अपने गुरु से जितना भी श्रवण करते थे उसको खुद लिखते थे ग्रंथों को, क्योंकि दैट टाइम ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो वो उसको लिखते थे खुद से। और उन्होंने लिख लिख कैसे ग्रंथ 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 पोथियाँ, और उनको अपने पे बहुत प्राउड था कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही उनको एक दिन बहुत प्राउड हो गया कि क्यों ना मैं अपनी मतलब अपनी विजय का जो होता है ना, झंडा फहरा दूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई भी विद्वान नहीं है। तो जो और विद्वान थे बाकी राज्यों के, तो वो ग्रंथों के नाम ही सुन के भाग जाते थे, तो उनसे कोई भी शास्त्रार्थ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो सच में ही विद्वान थे, लेकिन उनके भक्ति ना होने के कारण, गुरु ना होने के कारण उनको अहम था, अहंकार था। तो इस तरह कोई भी उनसे शास्त्रार्थ नहीं करता था। तो हरिराम व्यास जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये अब दिग्विजय कर, सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहिए मुझे। तो उनको पता चला कि सर्वश्रेष्ठ स्थान अब जो है वो काशी है। काशी देवादि देव की जिह्वा है, महादेव की जो जिह्वा है ना, वो काशी को बोलते हैं। वहाँ के ब्राह्मण जो मंत्रास करते हैं वो सबसे अलग होंगे, वो सबसे डिफरेंट है। तो जब वो अब चल पड़े, काशी रह गया था, सिर्फ वहाँ के ही रह गए थे संत लोग कि जिनसे वो शास्त्रार्थ करके अब उनको हराना चाहते थे। तो वो लोग सच में डर गए जब उन्होंने सुना कि हरिराम व्यास जी आ रहे हैं, और वो पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि वो अपनी लोग जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो अपने कपड़े, ज़रूरत की चीज़ें वो पैक करते हैं। वो क्या करते थे, बैलगाड़ी पे अपनी पोथियाँ, वो पोथियाँ नहीं थी, उनका अहंकार कि ये मैंने सब कुछ, ये मैंने अचीव किया है लाइफ में, तो वो उसको अहम को और बढ़ाता था। वो साथ ही लेके चलते थे। जैसे कोई मेडल मिले, जैसे कोई महामंडलेश्वर बना अब गाड़ी के ऊपर, अब वो गाड़ी में बैठे, जैसे ही बैठेगा उसको वो अहंकार उसके सर पे चढ़ जाएगा। वो नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप उससे बात करोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है। असल में सच यही है, और यही श्रीमद् भागवतम बताती है, यही शास्त्र बताते हैं। अब देखो, विधायक हैं, कोई एमएलए है, सब अपने उस पर लिखा कि वो क्या है, अपने अहम को बढ़ाना कि हम ये हैं, देख लीजिए हम महामंडलेश्वर हैं, देख लीजिए। तो इस तरह वो भी अपनी पोथियों को लेके चल पड़े। तो अब ब्राह्मण समाज जो डरा था वो तो भगवान महादेव के पास गए और बोला कि हमारी बात होती, महादेव तो ठीक है लेकिन ये बात तो काशी विश्वनाथ, हमारी काशी की है, उनसे कोई नहीं कर पाएगा शास्त्रार्थ। तो अब आप ही हम पे कृपा कीजिए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हरिराम व्यास जी जब काशी में पहुँचे तो सारी काशी ने उन पर पुष्प से वर्षा की, उनका वेलकम किया, उनको प्रेम किया।
तो वो वहाँ रहे, ठहरे, लेकिन कोई ब्राह्मण उनके पास शास्त्रार्थ करने नहीं गया। तो एक दिन महादेव बिल्कुल एक बेचारे से ब्राह्मण बन के, फटी धोती, ऐसे पतले से सूखे से रूप लेके गए। और उनके जो हरिराम व्यास जी के साथ में जो उनके थे शिष्य, उन्होंने बोला कि बाहर कोई ब्राह्मण आए हैं। तो उन्होंने बोला हरिराम व्यास जी ने कि मैं तो वेट ही कर रहा था कोई आए शास्त्रार्थ के लिए, तो उनको बोलो आइए। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत साधारण सा मरियल सा ऐसा है, तो हरिराम व्यास जी उसको बोले कि आप तो मेरे एक श्लोक से गिर ही जाओगे, देखिए कितना घमंड है। लेकिन वो विशाखा सखी है, पता है, मतलब वो भूल चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि आप तो गिर ही जाओगे, आप क्या मुझसे शास्त्रार्थ करोगे। तो देवादिदेव महादेव ने बोला मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं करने आया, हे महानुभाव, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया आप उसको मतलब क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ बताइए महाराज, आप क्या है वो जिज्ञासा, आप पूछिए। तो उन्होंने बोला कि आप इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विद्वान होने के बाद इसका फल क्या है। विद्वान हो गए, सब कुछ हो गया, अब फल क्या है, कहाँ स्टॉप है, ये तो अहंकार ही बढ़ रहा है ना। देवादिदेव महादेव का एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि इससे विद्वान होने के बाद फल क्या है, फल ये है कि इससे विवेक, दीनता, सरलता आती है, विवेक की प्राप्ति होती है, विद्या ददाति दीनम। तो महादेव ने बोला कि कैसे मतलब कैसे पता चलता है कि विद्या ददाति दीनम, और किस तरह। तो उन्होंने आंसर किया इससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। महादेव बोलते फिर तो आपको तो अभी तक विवेक नहीं मिला है महानुभाव। तो हरिराम व्यास जी बोलते मतलब महादेव ने कहा मुझे तो आप में थोड़ा सा भी विवेक का क्या, विवेक सा लगता ही नहीं है। तो हरिराम व्यास जी बोले क्यों। उन्होंने बोला महादेव जी ने, आपने अपनी जो ये विद्वानता है ना, इसके ऊपर इतना अपने आप को ऊपर कर लिया है कि आप अपनी लाइफ में देखिए, आपने सिर्फ रुलाया है लोगों को। क्या आपने कभी किसी को हंसाया है? आपने कभी किसी को हंसाया है? आप मतलब इतनी ऊपर जाते हुए आप भूल गए। आपने कभी किसी को हंसाया, किसी की केयर की? ऐसी विद्या का क्या फल जो दूसरों को तकलीफ दी हो और अपने आप में एक घमंड हो, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही उच्च हूँ, और ये मैं का जिसमें आ जाए। तो जैसे ये शब्द महादेव से सुने, हरिराम व्यास जी बिल्कुल चुप, मौन। और क्या हुआ, उन शब्दों ने हरिराम व्यास जी को एकदम शांत, स्थिर कर दिया। वो कुछ नहीं बोल पाए। जो कभी किसी के आगे हारते ही नहीं थे, आज वो ऐसे चुप हो गए। तो हे मेरी प्रिय, मेरे वैष्णव, मेरे संत, मेरी सखियों, कि देखिए जब आपको लगे कि हम किसी के सामने नहीं कह पा रहे हैं और वो इंसान हमें हमारी गलती, मतलब कहाँ स्टैंड करते हो, वो बता रहा है, तो उस टाइम ये नहीं सोचना कि हमारे अहंकार को ठेस पहुंच रही है। वो ये बता रहे हैं कि या तो वो कौन आपको बता ही कौन सकता है, या एक तो वो बताएगा जो आपका वेल विशर, वो कौन है, भगवान, या फिर भगवान का भेजा हुआ कोई स्पेशल बंदा जो आपको सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा है, कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ रहा है। वो इस तरह, मतलब जो शब्द है ना, इनका बहुत, मैं तो बोलती हूँ कि शब्दों का बहुत महत्व है। हम शब्द किसी को अच्छे देंगे तो अच्छा आएगा। हम किसी को अगर बोल रहे हैं कि हमने गलत बोल दिया, उसके बाद हम बोलते हैं वो तो हम गुस्से में बोलते हैं, लेकिन अब हम ये है, इसका ये मतलब हुआ कि जब आपको किसी को सर से पाँव तक इंसल्ट करना है, उसको आप बोल देंगे कि ये हमारे गुस्से के वर्ड हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी दूसरे वर्ड है। और ये एक आप अपने जीवन में, ये भी मैंने अपने किसी संत से सुना है, समझा है, या समझ लीजिए कि मैंने उनसे पूछा है कि कैसे पहचाना जाए।
एक्चुअली जब भी आपको ये जानना हो ना शब्दों का महत्व, तो जो इंसान गुस्से में जो बोल रहा है ना आपको, वो उसके दिल की रियलिटी है, वो आपको कहना चाह रहा है, और बाकी क्या है, बटरे। तो हमेशा उन्हीं वर्ड्स पे विश्वास करिए, विश्वास करिए। वर्ड्स का जीवन में, शब्दों का बहुत महत्व है। यही शब्द देख लीजिए, महादेव जो हरिराम व्यास जी को दे, और आज हरिराम व्यास जी का जीवन चेंज हो गया। एक राजा, 52 रियासतों के जो राजा हैं उनके गुरु हैं वो, और अब क्या होने जा रहे हैं, उन 2 वर्ड्स जो महादेव ने उनको दिए, उनका जीवन अब त्याग की ओर जा रहा है, अब वो त्याग की ओर जा रहा है। तो इस तरह जब वो चुप हो गए तो उन्होंने हाथ जोड़े और सरेंडर कर दिया और बोला कि हे प्रभु, आप नॉर्मल इंसान नहीं, आप कौन हैं, अब मुझे बता दीजिए। जैसे उन्होंने कहा, देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ साक्षात महादेव प्रकट हो गए, और अति करुणामय भाव से भीगे हुए हरिराम व्यास जी शिवोहम 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 जैसे हाथ फेरा, तो उस जो उनका ज्ञान का अंत, जो उनका अहंकार था ना, वो सारा ज्ञान वहीं पे चला गया। और उन्होंने अपनी जो वाणी देखी, ये वाणी मैंने कितनों को रुलाया इस वाणी से। जैसे महादेव ने उनके सर पे हाथ रखा ना, उनको सब याद आ गया कि मैंने इस वाणी से कितनों को, कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, मुझ जैसा विद्वान कोई नहीं है, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, तुम लोग कौन हो मुझ ज्ञानी को ज्ञान देने वाले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने महादेव को सब बता दिया कि मुझ में ये सब कुछ है, तो महादेव मैं इस धरा पे क्यों आया, मेरा जीने का क्या महत्व है, तो अब आप मुझ पे कृपा कीजिए। सेम लाइक जैसे नरसिंह जी ने सरेंडर किया था भगवान को, अब आप मुझे मार्ग बताइए, मेरा कल्याणकारी मार्ग बताइए, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो महादेव जी ने बोला कि तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो, हरिराम व्यास जी आप कोई सामान्य नहीं हो, आंखें बंद कीजिए और अपनी पास्ट लाइफ को देखिए। जैसे उन्होंने आंखें बंद की, हरिराम व्यास जी को अपना निकुंज में विशाखाली का रूप स्मरण हुआ। उन्होंने देखा, ऐसे महादेव जी ने उनको दिखाया कि आप निकुंज की विशाखा सखी हो। तो ये व्यास तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें तो वृंदावन जाना है। वृंदावन, वहाँ पे हे विशाखा, तुम्हें वृंदावन का यश गाना है, तुम्हें जुगल का यश खाना है, श्री राधा वल्लभ लाल का यश गाना है, ये सब कुछ नहीं है। और उनका ऐसा घमंड टूटा, ऐसा अहम टूटा कि जो अश्रुओं की अविरल धारा से बह गया। और वो महादेव चले गए और पूरी रात रोते रहे, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन। वृंदावन को स्मरण करना ही अश्रु ले आता है, नहीं तो एक विरह फील होता है, वृंदावन स्मरण। और महादेव की आज्ञा के बाद कि वो चाहते तो वो सीधे वृंदावन जा सकते थे, लेकिन वो वृंदावन नहीं गए। उनको बहुत रिग्रेट, वो पछतावा हो रहा था कि मैं श्री जी की हूँ, मैं विशाखा आली और मैं अपनी श्री जी के साथ ऐसे कैसे किया, मैं उनकी सहचरी हूँ, और मैं अब श्री जी के पास कैसे ये रूप लेके जाऊँ, ये इतना घमंडी कैसे हो गया मैं। और अब कोई होता है ना कई बार, अब जैसे अब 2 लोग हैं, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब बीच में कोई एक इंसान हो जो दोनों के बारे में कुछ बताए, अब वो डायरेक्ट कैसे श्री राधा वल्लभ जी के पास जाएंगे, कैसे वृंदावन जाएंगे, कोई हो जो उनको खुशी खुशी। इस तरह उन्होंने सोचा कि अब कोई गुरु जीवन में आए तो मैं उनके साथ ही धाम जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अब वो तो रहे नहीं थे हरिराम व्यास जी, वो तो थे ही नहीं, जो एक हरिराम व्यास जी जो अपनी पोथियाँ लेके चलते थे, वो तो थे ही नहीं। अब तो ये हरिराम व्यास जी नहीं, ये विशाखा सखी। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने गांव जो वो है वेतना नदी के पास ओरछा
ओरछा में चले गए। लेकिन एक दिन वो वहाँ बैठे नदी के तट पर, मतलब एक दिन नदी के तट पर बैठे नवल रामदास जी बैठे, वो भी गए, और नवल रामदास जी वो भी पद गायन कर रहे थे। तो उनको कुछ, वो गा रहे थे मॉर्निंग में, उन्होंने भी आंखें बंद करके, थोड़ा दूर थे, उनको कुछ अनुभव हुआ कि ये, उनको कुछ ऐसा, जो वो पद गायन कर रहे थे उनको अनुभव हुआ कि युगल रूप है, और मतलब अष्टयाम की सेवा में मॉर्निंग की सेवा है, निशांत लीला, और युगल मतलब जो शैया है जिसके ऊपर मतलब शयन करते हैं, अब उसको मैं क्लियर नहीं बता सकती, और अपने छोटे छोटे पाँव दोनों नीचे रख रहे हैं, वो ये सारा उस पद गायन में, वो मैं क्लियर नहीं कर सकती, तो इसको आप ऐसे समझिए क्योंकि ये अष्टयाम में आ जाएगा। तो उनको ऐसा लगा कि पग धरे हैं श्री जी श्याम सुंदर और चल रहे हैं धरती पे, और पहली बार उन्होंने वो शब्द सुने थे युगल के, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की प्रत्यक्ष, उनको शब्द सुनते ही श्यामा श्याम, राधा वल्लभ, उनको प्रत्यक्ष दर्शन ही हो गया। तो वो नवल दास जी के पास गए और उन्हें बोला, कृपया मुझे बता दीजिए कि ये किन के शब्द हैं। ये सुनकर जब मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिल रहे हैं, आप ये जो पद गायन कर रहे हो, आप यहाँ गा रहे हो और मैं वहाँ हूँ, मुझे इसका भाव मुझ में आ गया और मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, और जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये गाया है, अगर मैं उनके पास जाऊँ, वो तो श्याम श्यामा को मेरी गोद में ही बिठा देंगे, श्री राधा वल्लभ लाल को मेरी गोद में ही बिठा देंगे। तो मुझ पे कृपा कीजिए, हे महानुभाव, मुझ पे कृपा कीजिए। तो नवल रामदास जी आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने बोला, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, हे चिरावत मोर, वृंदावन आपको पुकार रहा है। ये 3 संकेत होते हैं, हित हरिवंश लाल ललना। उन्होंने बोला कि हित चुरावत मोर, कि मेरा दिल जो है ना, मतलब राधा वल्लभ लाल जी चुरा रहे हैं। तो हरिवंश हरि राम व्यास जी का ये पद उन्होंने लिखा है। तो उन्हें बोला, ये सब उन्होंने बोला उस टाइम कि वृंदावन आपको पुकार है। 3 संकेत मिलते हैं, ये मेरे प्यारे सखियों, कि एक तो जब आपको स्वप्न में आए वृंदावन, समझो वृंदावन आपको पुकारा है। सेकंड, अगर कोई वृंदावन से आया है और वो आपको मिले, कोई भी हो, उसका वेलकम कीजिए। तो एक वृंदावन का प्रसाद आपको मिले, दैट मीन्स कि वृंदावन आपको पुकार रहा है। तुरंत वृंदावन जाइए और दर्शन कीजिए। और उनका क्या किया हरिराम व्यास जी का, एक तो उनको पद गायन नवल रामदास जी कर रहे थे, लेकिन उनको प्रत्यक्ष दर्शन मिला। दर्शन, दैट मीन्स कि वृंदावन पुकार रहा है। फिर नवल दास जी मिले, वो वृंदावन से ही थे। कौन थे वो, मिल गए, सेकंड आ गया ना लक्षण, दैट मीन्स कि वृंदावन पुकार रहा है। और हरिराम व्यास जी जब उनके पास गए और वो कुछ बोल रहे थे, तो नवल रामदास जी ने उनके मुख में वो प्रसाद रखा, तो प्रसाद मिल गया, वो वृंदावन। इस तरह वो वृंदावन की ओर क्या किया, उन्होंने अपनी पोथियाँ वगैरह सब भरी बैलगाड़ी में और वो निकल गए। कैसे, नवल रामदास जी की कृपा से उन्होंने पद गायन किया। उन्होंने पूछा, वैसे तो महादेव की कृपा से, तो ये तो एक वो बनता है ना बीच में सब, एक प्रारब्ध की कौन मिलेगा। तो उन्होंने जब उनको बताया कि मैं अपने मतलब राधा वल्लभ लाल जी के, मैं उनकी कैसे ही, उन्होंने बोला हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से मैं उनका ये पद गायन कर रहा हूँ। हरिराम व्यास जी ने फिर हरिवंश महाप्रभु का उनको विचार आने लगा, वृंदावन आने लगा। इस तरह वो अपनी पोथियाँ भर के वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। ये पोथियाँ उन्होंने क्यों ले गई, वो अहंकार था उनका, उस अहंकार को वहाँ दफन करने के लिए वृंदावन धाम में। लेकिन अब वो वाले हरिराम व्यास जी वृंदावन नहीं आ रहे थे, ये एक वियोग वाले हरिराम व्यास जी, जो राजमहल से राधा रास तक राधा दास बनने जा रहे हैं,
ये वो वाले वैराग्य का संकल्प लेने वाले, ये वो वाले हरिराम व्यास जी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। ये हमारी हरिवंश महाप्रभु के आगे वंशजों की ये कक्षा आचार्यों की कृपा से, आचार्यों की आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से, श्री जी की प्रेरणा से अभी पार्ट 3, 4, 5, 6 काफ़ी चलेगा। तो आचार्य परंपरा को हम प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। कक्षा में मेरी वाणी से कुछ भी अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।